दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मूवी कीड़ा में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में रिलीज हुई मूवी द रेसिडेंट। इस मूवी में कहानी एक लड़की की होती है जो कि अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी, जहां पर उसे रहने के लिए एक अलग से कमरा लेना पड़ता है। लेकिन उस लड़की के किराएदार की लड़की के ऊपर एक गलत नजर थी, जिसके बाद लड़की के सो जाने के बाद वह क्या क्या कांड करता है और कैसे उसने जगह जगह पर कैमरे लगाए हुए थे और छुप छुप कर उसे देखा करता था। यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आप भी किसी अनजानी जगह पर जाकर वहाँ की सारी चीजें चेक कर सकें। तो मूवी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पेशेवर एक नर्स है और शहर के हॉस्पिटल में काम किया करती है। जब वह हॉस्पिटल से ड्यूटी करके वापस अपने रूम पर आती है तो उसे किसी बात की चिंता थी। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि हाल ही कुछ दिनों पहले उसका ब्रेकअप हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड भी इसी के साथ रहा करता था और उसकी सारी यादें इसी कमरे में थी। इसी की वजह से रोज को हमेशा बेचैनी छाया रहती थी। इसलिए उसने सोचा कि वह अपना एक पर्सनल अपार्टमेंट लेगी। वह न्यूज़पेपर के थ्रू एक अपार्टमेंट पर जाकर पहुंचती है। वह उस अपार्टमेंट को देखने के लिए जाती है जहां की हर चीज की सुविधा थी और रोज उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि वह तो थी एक नर्स ही, ना कि डॉक्टर। हाँ, अगर वह डॉक्टर होती तो भले उसे अफोर्ड कर पाती क्योंकि डॉक्टर की सैलरी कितनी ज्यादा होती है आपको तो पता ही होगा। खैर, तभी उसके पास एक दूसरा अपार्टमेंट देखने के लिए कॉल आता है। रोज तुरंत ही उस अपार्टमेंट को देखने के लिए निकल जाती है। वह उस अपार्टमेंट में जाकर उसके मालिक से मिलती है जिसका नाम जॉन था। जॉन बड़े ही प्यार से रोज से बात करता था और अपना पूरा अपार्टमेंट उसे दिखाता है। वह अपार्टमेंट काफी बड़ा था, इसलिए रोज को लगा कि इसका प्राइस भी काफी ज्यादा होगा। लेकिन रोज के प्राइस पूछने पर पता लगता है कि वह उसके लिए तो बड़ा सस्ता ही था। रोज सोचती है कि आखिर क्या झोल है जो इतना सस्ता दे रहा है ये आदमी। पूछने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर नीचे से ट्रेन गुजरती है जिसकी वजह से यहाँ पर रहना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन भाई रोज की मजबूरी थी, उसके पास पैसे नहीं थे और अच्छा खासा अपार्टमेंट भी मिल रहा था, तो इसीलिए वह कहती है कोई ना, मैं रह लूंगी ना, मुझे ट्रेन से कोई भी दिक्कत नहीं। जिसके बाद रोज अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाती है। सामान शिफ्ट करने के बाद रोज की मुलाकात होती है जॉन के ग्रैंडफादर से, जिनको कि देखने में लग रहा था कि वह काफी रंगीन मिजाज के थे। रोज जॉन और ग्रैंडपा के बिहेवियर को देखकर काफी नाखुश थे। वे दोनों आपस में कम बातें किया करते थे और ग्रैंडपा जॉन को काफी डांटा करते थे। खैर, अब रात हो जाती है। जब रोज सोने लगती है तब उसे एहसास होता है कि उसके अलावा उसके कमरे में कोई और भी है। रोज तुरंत ही उठती है और रूम के चारों तरफ चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। रोज को लगा कि शायद उसका वहम होगा। खैर, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रोज वॉक करके वापस अपने अपार्टमेंट पर आती है, जहाँ पर दरवाजे के पास ही उसके लिए एक गिफ्ट रखा गया था। इसमें एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था वेलकम टू द न्यू बिल्डिंग। रोज को लगा कि यह गिफ्ट जरूर जॉन ने रखा होगा और रोज उसे गिफ्ट के थैंक यू बोलने के लिए उसके पास चली जाती है। तब जॉन उसे बताता है कि यह गिफ्ट उसने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा ने दिया है। जिसके बाद रोज जॉन के ग्रैंडपा के पास जाती है ताकि वह उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल सके। लेकिन दरवाजे खोलते ही वह बुढ़ा रोज के ऊपर लाइन मारने लगता है। रोज को लगा कि यह बुढ़ा सठिया गया है क्या लगता है, क्योंकि वह रोज के साथ अजीब अजीब तरह की फ्लर्टिंग और बातें कर रहा था। लेकिन रोज भी समझ जाती है कि इस बुढ़े की नीयत खराब है और वह काम का बहाना बनाकर उससे अपनी जान छुड़वाती है। खैर, इसके अगले दिन रोज अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में गई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। रोज अपनी दोस्त से जॉन को मिलवाती है और उसे बताती है कि यह मेरा किराएदार है। वह आर्ट एग्जीबिशन खत्म होने के बाद रोज जॉन के साथ ही घर वापस आती है। दोनों रास्ते में वापस आते वक्त काफी देर तक अपनी अपनी बातें कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद आ रही थी। दोनों साथ में एक पार्क में बैठकर काफी देर गप्पे लड़ाते हैं और यहीं पर हम रोज के बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो कि छुप छुप कर रोज को देख रहा था और उसे रोज को किसी और के साथ देखकर काफी बुरा भी लग रहा था। खैर, रोज जॉन के साथ वापस अपने रूम पर आती है। जॉन रोज को उसके अपार्टमेंट के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आता है। रोज का मन भी खाली खाली सा लग रहा था और रोज के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने जॉन को अचानक से किस कर लिया। हालांकि बाद में रोज को इसके बारे में शर्मिंदगी महसूस हुई और उल्टा जॉन ने भी उसे किस करने के लिए मना कर दिया था। रोज उसे सॉरी बोलते हुए अपने कमरे में चली जाती है। खैर, इसके अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर रोज अपनी फ्रेंड के साथ
बातें कर रही होती है तभी रोज के पास जॉन का फोन आता है। जॉन रोज को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर रहा था और रोज उस रात को खाने के लिए जाती भी है। खाने के दौरान रोज उससे पूछती है कि अच्छा यार तुम ये बताओगे अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की, पक्के वाले ब्रह्मचारी हो क्या? जॉन रोज की बात पर मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिला। अब सोचो जॉन कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा जिसके पास शादी करने का टाइम भी नहीं है। खैर हम सब कहानी में आगे बढ़ते हैं। डिनर होने के बाद जब रोज को जॉन उसे उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाता है तभी दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। तभी यहाँ हमें कहानी में पता लगता है कि जॉन पहले ही रोज को जाना करता था। एक बार क्या हुआ कि जब जॉन अपने दादा के बीमारी को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ था तभी उसने पहली बार रोज को वहाँ पर नर्स के रूप में देखा था और तभी से रोज उसे काफी पसंद थी। जॉन को पता था कि रोज एक अच्छा कमरा ढूंढ रही है और वह इसीलिए हॉस्पिटल के बाहर एक पर्चे लगाकर उसे अपना घर दिखाता है। और यहाँ पर हमें इसी के साथ यह भी पता लगता है कि पहले दिन रोज के कमरे में जो आया था रात में वह कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। कहानी में इन सभी का इंटीमेट सीन खत्म होता है और रोज ही उसे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि रोज को अभी उसके बॉयफ्रेंड की याद आ गई थी और वह उसे धोखा नहीं देना चाहती थी क्योंकि रोज अब भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। जॉन ही उसकी यह बात सुनकर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके अगले दिन रोज जॉन का पीछा करते हुए सुपर मार्केट तक चली जाती है और उसे अकेला पाकर उसे सॉरी बोलती है कि रात में कुछ ज्यादा ही सीन हो गया था, तुम उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन जॉन उसके सामने कुछ ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रोज को क्या पता कि जब वह रात को उसके कमरे से बाहर निकला था तो वह अपने कमरे में जाकर कितना तड़फड़ाया था। इन सब के बाद जब रोज अपने कमरे में सोया करती थी तब उसके कमरे में रोज जॉन आया करता था और उसे छूने की कोशिश, उसे ताकता रहता था और ऐसे ही हरकतें किया करता था। एक दिन रोज उसकी आहट देखकर रात में उठकर पूरे कमरे को चेक करती है जहाँ पर उसे कमरे में एक अंदर खुफिया कमरा मिलता है। सुबह रोज इसके बारे में जॉन को बताती है। जॉन कहता है कोई बात नहीं, मैं इस कमरे को ठीक कर दूंगा। जॉन पूरा दिन उसके कमरे को ठीक करता है। जब रोज अपना डिनर बना रही थी तभी उसके पास मैसेज आता है जैक का, उसका बॉयफ्रेंड। आज रात वह उसके घर पर खाने के लिए आ रहा था और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जॉन ने उसके कमरे में कुछ ऐसे खुफिया रास्ते बनाए थे कि वह उसके हर कमरे में जा सकता था। जब रोज का बॉयफ्रेंड जैक वहाँ पर उससे मिलने के लिए आता है तो जॉन खुफिया रास्ते से आकर किचन में निकलता है। वहाँ पर वह देखता है कि जैक और रोज आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। लेकिन जब रोज किचन में आने लगती है तो वह एक अलमीरा में जाकर छुप जाता है और वहाँ से सारा का सारा नजारा देखने लगता है। जैक और रोज दोनों इंटीमेट होते हुए अपनी प्यार भरी बातें कर रहे थे और जॉन चुपके से यह सब सीन देख रहा था। उसके सीने में तो आग लग रही थी लेकिन किसी तरह वह बस शांत बैठा था। जब जैक अपनी लव स्टोरी खत्म करके वहाँ से जाता है तो जॉन रोज के वाइन में कुछ दवाइयाँ मिला देता है जिसको कि पीने के बाद वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब रोज सो रही होती है तो जॉन चुपके से उसके कमरे में आता है और रोज के शरीर के साथ अजीब कारनामे करता है। खैर इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रोज आज काफी लेट उठी थी। उसके शरीर में अकड़न थी लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आखिर उसके साथ रात में क्या हुआ क्योंकि वह बेहोशी की हालत में थी। रोज जब जाकर हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि माफ करना आज मैं लेट हो गई। तब उसकी फ्रेंड बताते हैं कि तुम आज ही लेट नहीं हुई बल्कि तुम लगातार अपने समय के बाद यहाँ पर आती हो। और जिसके बाद रोज उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाती, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। रोज इसी बात को जानने के लिए छुपते हुए अपने पूरे अपार्टमेंट में हर कमरे में एक हिडन कैमरा लगा देती है ताकि उसे पता लग सके कि आखिर कमरे में उसके साथ होता क्या है। और इसके बारे में उसने जॉन तक को नहीं बताया था। सारा का सारा काम चुपके से हो रहा था। और यहीं पर हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा को ड्रग्स का ओवरडोज दे देता है और तकिए से उसका मुंह दबाकर उनकी जान ले लेता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा काफी उसे डांटा करते थे और यह बात जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर इसके कुछ दिन बाद रात को जॉन देखता है कि रोज और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक होटल में डिनर कर रहे थे और काफी मस्ती में थे। जॉन को यह सब बहुत बुरा लगता है। इधर रोज वापस अपना घर पर आकर अपनी रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपना कंप्यूटर बंद करके उसी वाइन को पीने लगती है कि जिसमें कि जॉन ने उस सीरम को मिलाया हुआ था। जब रोज उसको पीकर बेहोश हो जाती है तब जॉन उसके कमरे में एक बार फिर से आता है और उसके कमरे में आकर वही सब हरकतें करने लगता है जैसे कि उसने पहले भी किया था। इन सब के बीच एक बार
रोज को होश आने लगता है, लेकिन तभी फिर से एक बार जॉन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और रोज फिर से एक बार बेहोश हो जाती है और वह जल्दी जल्दी करके नहा धोकर हॉस्पिटल के लिए निकलने वाली ही थी। तभी उसके बेड के नीचे एक सिरिंज की कैप मिलती है। वह देखकर रोज समझ जाती है कि जरूर कोई न कोई उसे रात को बेहोशी का इंजेक्शन देता है। जिसके बाद जब हॉस्पिटल वह जाती है तो वह अपना ब्लड टेस्ट करती है ताकि उसे पता लग सके कि आखिर किस चीज की सिरिंज उसे लगाई जाती है। अपने खून की जांच करने के बाद उसे पता लगा कि वह एक खास किस्म का ड्रग्स था जिससे कि कोई भी बेहोश हो सकता था। और तभी रोज के पास एक बार फिर से मैसेज आता है। उसका बॉयफ्रेंड जैक आज भी उसके घर पर आने वाला था। और यहीं पर हम जॉन को देखते हैं जो कि रोज के कमरे में जाकर उसके चीजों को छीन रहा था। जॉन यह सब चीजें कर रहा था तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और देखता है कि जॉन कौन से खुफिया रास्ते से उसके घर में घुसा हुआ था। जैक उस रूम को चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन तभी पीछे से जॉन भी उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। यहाँ पर रोज को पता लगता है कि उसके खून में ड्रग्स था और वह तुरंत ही जैक को कॉल करती है ताकि वह उसको अपने घर जाने से रोक सके। जैक का कॉल नहीं लग रहा था, इसी की वजह से रोज तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ पर वह जाकर सबसे पहले अपने सीसीटीवी को चेक करती है, जहाँ पर वह जो चीज देखती है कि वह देखकर दंग रह जाती है। जॉन उसके कमरे में हर रोज आया करता था और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। रोज यह सब देख रही थी तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। रोज अपने आप को ऐसे दिखाती है कि जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन रोज की बातों से पता लग जाता है कि रोज को अब सब कुछ पता लग चुका है। जॉन उसे वाइन पिलाना चाहता था, लेकिन रोज इस बार वाइन नहीं पीती। वह उसे ड्रग्स की सिरिंज लगाने का सोचता है, लेकिन रोज एक चाकू निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देती है। इन दोनों के बीच में काफी देर फाइट होती है। रोज किसी तरह उससे पीछे छुड़ाकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। जब रोज बाथरूम के मिरर में अपने आप को देख रही थी तभी मिरर के पीछे से जॉन मिरर को तोड़कर उसका गला दबा देता है, लेकिन रोज उसके ऊपर एक बार फिर से हमला करके अपनी जान बचाते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। इस बार रोज को वहाँ पर एक पेंचिंग मशीन मिलती है और वह उस मशीन से उसे मार मार कर उसकी जान ले लेती है। जब रोज उस खुफिया कमरे में जाती है तो उसे पता लगता है कि जैक को भी उस दरिंदे ने मार दिया। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।